हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आने वाले 10 से 12 मिनट में यहाँ डिस्कस की जाएंगे। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो फेमस न्यूज़पेपर हैं जैसे द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स से और जो क्षेत्रीय हिंदी अखबार है, उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वहीं यहाँ डिस्कस किया जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ नहीं डिस्कस किया जाता कि जिससे किसी का समय खराब हो, समय बर्बाद हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई को। हर साल 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय आपको पता होगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने का जो लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता में कमी आई है वर्ल्ड में, उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है कि जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसे नष्ट न किए मानव अपने फ़ायदे के लिए, इसी को लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए यह समझौता किया है ओएनजीसी द्वारा। एनटीपीसी का आपको पता होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है फुल फॉर्म एनटीपीसी का। और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। ओएनजीसी के साथ अभी समझौता हुआ है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक एमओयू पे साइन हुए दोनों कंपनियों ने, जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है जिसे हम पुनः यूज कर सकते हैं, मिल सकती है, जो बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा हैं। इससे ऐसे ही कई हैं जो हम नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं दोस्तों, जो टाइम टू टाइम हम यूज कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। और अनवीकरणीय ऊर्जा में दोस्तों जैसे कोयले से उत्पन्न ऊर्जा होती है, पेट्रोलियम ऊर्जा होती है, वो होती है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आपको पता होना चाहिए। जो दोस्तों एनटीपीसी का कार्यालय है, मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। जो एमडी और सीईओ हैं गुरदीप सिंह हैं। ओएनजीसी की बात कर दें, ओएनजीसी के एमडी और सीईओ हैं शशि शंकर। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। मुख्यालय है वसंत कुंज, नई दिल्ली। यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों पूछी जा सकती है इन्हीं में से। जो भी लगता है दोस्तों कि इसमें से बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने उप सहारा अफ्रीकी देशों में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवार की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है दोस्तों अफ्रीका एयरटेल के साथ। अफ्रीका एयरटेल के साथ मिलकर यूनिसेफ मोबाइल तकनीक से जो कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई स्कूल से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए परिवार को सहायता करने के लिए है साझेदारी हुई है। इसमें 133 मिलियन स्कूली बच्चों को इसके तहत लाभ मिलेगा दोस्तों। जो उप सहारा के 13 देशों के बच्चों को, उनके देशों के नाम है जाम्बिया, कांगो, नाइजीरिया, गैबोन, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, नाइजर, रवांडा, तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा और चाड। ये देश है दोस्तों। इन्हीं देशों के 133 मिलियन बच्चों को यह हेल्प की जाएगी यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका के द्वारा। जो एयरटेल अफ्रीका के सीईओ हैं रघुनाथ मांडव हैं। यूनिसेफ की बात करते हैं, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ही पार्ट है। और जो यूनिसेफ के सीईओ हैं हेनरिटा एच फोर हैं। जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और अध्यक्ष हैं एन वेनेमन यूनिसेफ की। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों, ये की जाती है आरबीआई द्वारा। मौद्रिक नीति
भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों मौद्रिक नीति समिति है एक, उसी के द्वारा यह मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। हाल ही में 2020-21 के लिए मौद्रिक नीति की नई दरें जारी की गई हैं, जिसमें रेपो रेट को रखा गया है 4%, रिवर्स रेपो रेट को रखा गया है 3.35%। और जो दोस्तों MPC होती है, मौद्रिक नीति कमेटी होती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं। जो इसके अध्यक्ष जो RBI के गवर्नर होते हैं वो होते हैं 6 सदस्यों में। दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है? जो बैंक होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा PNB बैंक है, SBI बैंक है, जिस दर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं, ऋण लेते हैं दोस्तों, पैसे लेते हैं रिजर्व बैंक से। जो रिजर्व बैंक से पैसे लेते हैं, उस जिस ब्याज पर वो पैसे लेते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। जिस ब्याज पर रिजर्व बैंक अन्य बैंक को, जो भी बैंक है भारत के, और उनको बैंकों को ऋण देता है, उस ब्याज रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और दोस्तों जो बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तब उनके पास, तो वो जब वापस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं, उस दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। 3.35% है वो। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट होता है रिजर्व बैंक जो बैंकों को देता है जिस रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण, और जो बैंकों से लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। RBI के दोस्तों 25वें गवर्नर है जो वर्तमान के, वो हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय है RBI का मुंबई में, और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। उस समय कार्यालय था कोलकाता में। आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है सिडबी के सहयोग से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों जो ये है यूपी स्टार्टअप फंड है, वो जो युवाओं में है नए व्यवसाय तैयार करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यह ऋण दिया जाएगा। 15 करोड़ रुपए की राशि का इसमें निर्धारित हुई है सिडबी से। जो यूपी में जो नवयुवक हैं उनको नए काम करने के लिए, नए स्टार्टअप के लिए दी जाएंगी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। मुख्यालय है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ही है। और जो दोस्तों इसके संस्था कार्यपालक हैं, जो चेयरमैन और MD हैं इसके, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज का अगला क्वेश्चन है, API फर्स्ट माइक्रो सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म आई टर्मरिक फाइन क्लाउड किसने लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों एरिना लिमिटेड ने। डिज़ाइन एरिना, जो इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड कंपनी है, बीमा उत्पाद कंपनी, उसने यह लॉन्च किया है आई टर्मरिक फाइन क्लाउड। और जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, MD और प्रबंध निदेशक हैं जो एरिना लिमिटेड के अरुण जैन हैं। दोस्तों इससे जुड़ी यही जानकारी पर्याप्त है, इसी में से कभी पूछा जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज किसने लॉन्च की है? लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। दोस्तों इसमें जो इस वेबिनार का सीरीज़ का जो मुख्य लक्ष्य है वो है जो महिला क्रिकेट है उसको बढ़ावा देना। उसके लिए एक्सपर्ट्स है जो स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, उनके यह वेबिनार सीरीज़, जो भी उससे जुड़े सुझाव है जैसे वुमेन क्रिकेट को आगे बढ़ा जाए, उसके लिए यह वेबिनार सीरीज़ लॉन्च की है ICC ने। ICC की बात करते हैं। ICC का गठन हुआ था 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और दोस्तों जो ICC के CEO हैं मनु साहनी हैं, अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान बन गया है? ये बन गया दोस्तों दूसरा स्थान। PPE आपको काफ़ी न्यूज़ में है, पता होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, और चीन इसमें पहले स्थान पर। जो PPE किट में दोस्तों ये चीज़ें आती हैं, डिस्पोजेबल हुड, सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, आई गियर आते हैं, और ये ड्रेस आती है दोस्तों, ये शूज़ के लिए आता है, ये PPE किट में आता है सभी चीज़ें। तो इसमें जो प्रोडक्शन में है भारत, मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है, विश्व में पहले स्थान पर है चाइना। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवर्ती तूफान, सुपर चक्रवर्ती तूफान अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? दोस्तों ये दिया है थाईलैंड देश ने।
आपको पता ही होगा काफ़ी तबाही मचाई है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में है अम्फान सुपर चक्रवाती तूफान ने, साइक्लोन ने। तो यह जो नाम दिया है इस तूफान का अम्फान, ये दिया है थाईलैंड देश ने। थाईलैंड भाषा में इसका अर्थ होता है आकाश होता है। और जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री है प्रयुत चान ओ चा है। जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और, पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ होती है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।